नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के विशेष पंचांग में। आज की तिथि है 19 अप्रैल 2026, दिन रविवार, और आज का दिन आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद खास माना जा रहा है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज के पंचांग में कई ऐसे शुभ योग बन रहे हैं जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं। आज के पंचांग परिचय के बारे में जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले आज के काल संवत की। आज विक्रम संवत 2083 है, शक संवत 1948 और कली संवत 5127 चल रहा है। चंद्रमास वैशाख है, शुक्ल पक्ष है और ऋतु वसंत ऋतु चल रही है। सूर्य अभी उत्तरायण में है, यानी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ा हुआ है। तिथि और वार की चर्चा कर लेते हैं। आज द्वितीय तिथि होगी सुबह 10:49 AM तक, उसके बाद तृतीय तिथि शुरू हो जाएगी। ध्यान दीजिए, तृतीय तिथि को विशेष रूप से शुभ माना जाता है, खासकर जब बात हो अक्षय तृतीया की। चलिए प्यारे दर्शकों, अब नक्षत्र और योग की चर्चा कर लेते हैं। आज का नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, जो सुबह 7:10 AM तक रहेगा। उसके बाद शुरू हो जाएगा कृतिका नक्षत्र। यह नक्षत्र अग्नि तत्व से जुड़ा है, जो साहस और ऊर्जा को बढ़ाता है। आज का योग है आयुष्मान योग, जो रात के 8:02 PM तक रहेगा। इसके बाद शुरू हो जाएगा सौभाग्य योग। नाम से ही स्पष्ट है, यह योग भाग्य को मजबूत करता है। चलिए प्यारे दर्शकों, करण की चर्चा कर लेते हैं। कौलव करण होगा सुबह 10:49 AM तक। उसके बाद तैतिल करण आरंभ हो जाएगा, जो रात के 9:07 PM तक रहेगा, और फिर गर करण शुरू हो जाएगा। करण का सही उपयोग आपके काम को सफल बना सकता है, इसलिए इस समय का ध्यान रखें। चलिए प्यारे दर्शकों, अब सूर्य और चंद्रमा की स्थिति और राशियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आज सूर्योदय होगा सुबह 5:52 AM पर। सूर्यास्त होगा शाम के 6:49 PM पर। चंद्रोदय होगा सुबह 6:47 AM पर, और चंद्रास्त होने वाला है रात के 9:14 PM पर। राशि परिवर्तन की चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि सूर्य अभी मेष राशि में है और अश्विनी नक्षत्र में स्थित है। चंद्रमा भी शुरुआत में मेष राशि में रहेंगे, लेकिन दोपहर 12:31 PM के बाद वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह परिवर्तन आर्थिक और भावनात्मक निर्णयों पर असर डाल सकता है। चलिए प्यारे दर्शकों, अब आज के शुभ मुहूर्त की चर्चा कर लेते हैं, जो कि इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सबसे पहले प्यारे दर्शकों, अभिजीत मुहूर्त होगा दिन के 11:55 AM से दोपहर के 12:46 PM तक। किसी भी बड़े काम की शुरुआत के लिए यह सबसे श्रेष्ठ समय माना जाता है। विजय मुहूर्त होगा दोपहर के 2:30 PM से दोपहर 3:22 PM तक। सफलता पाने के लिए सबसे खास समय माना जाता है। गोधली मुहूर्त होगा शाम के 6:48 PM से शाम के 7:10 PM तक। पूजा पाठ और शुभ कार्यों के लिए उत्तम समय माना जाता है गोधली मुहूर्त को। निशिता मुहूर्त होगा रात के 11:58 PM से अगले दिन यानी 20 अप्रैल को रात्रि 12:42 AM तक। गुप्त साधना और विशेष पूजा के लिए यह मुहूर्त उपयुक्त है। ब्रह्म मुहूर्त होगा प्रातःकाल 4:23 AM से प्रातःकाल 5:08 AM तक। ध्यान, योग और मंत्र जाप के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। अब कुछ विशेष योगों की चर्चा कर लेते हैं जो आज के दिन बन रहा है। इसमें सबसे पहले है त्रिपुष्कर योग होगा सुबह 7:10 AM से दिन के 10:49 AM तक। इस समय किए गए शुभ कार्य 3 गुना फल देते हैं। साथ ही अमृतकाल और रवि योग अगले दिन यानी 20 अप्रैल को बन रहे हैं। यह आने वाले समय के लिए बहुत ही शुभ संकेत माना जा रहा है। चलिए प्यारे दर्शकों, अब आज के अशुभ मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले राहुकाल होगा शाम के 5:12 PM से शाम के 6:49 PM तक। गुलिक काल दोपहर 3:35 PM से शाम के 5:12 PM तक। यमगंड दोपहर 1:58 PM से दोपहर 2:20 PM तक। इन तीनों समयों में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्यारे दर्शकों, अब दिशाशूल की चर्चा कर लेते हैं। आज दिशाशूल पश्चिम दिशा में है, इसलिए पश्चिम दिशा में यात्रा करना आज अशुभ है। यदि जाना बहुत ही आवश्यक हो तो थोड़ा गुड़ खाकर निकले, यह दोष को कम करता है। प्यारे दर्शकों, अब आज के व्रत और त्योहार की चर्चा कर लेते हैं। आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज मनाई जाएगी परशुराम जयंती और साथ ही साथ अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया को किए गए दान, पूजा और निवेश का फल कभी खत्म नहीं होता। इस दिन सोना खरीदना, नया काम शुरू करना और विवाह जैसे शुभ कार्य करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। चलिए प्यारे दर्शकों, अब आज के निष्कर्ष की जानकारी आप लोगों को दे देता हूं, क्योंकि आज का दिन अवसरों से भरा हुआ है। सुबह का त्रिपुष्कर योग,
दोपहर में अभिजीत मुहूर्त और शाम का गोधूली समय, ये तीनों मिलकर आज को बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली बना रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बना रहे हैं। अगर आप सही समय पर सही निर्णय लेते हैं तो आज का दिन आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर आपको यह पंचांग उपयोगी लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रोजाना सटीक जानकारी के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।